देखो रोशनी, बहुत कर ली मनमानी, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है रोशनी। अब आप वही करोगी जो मैं कहती हूँ, और मैंने फैसला कर लिया है। अब आप उस जगह में कभी नहीं जाओगी, दैट्स इट। क्यों? हम क्यों नहीं जाएंगे वहाँ? हम तो वहाँ बचपन से जा रहे हैं। हाँ, आप बचपन से जा रहे होंगे, पर अब आप नहीं जाओगे क्योंकि वो अच्छी जगह नहीं है रोशनी। आप अब क्यों नहीं समझ रही हो? और मैं आपकी दुश्मन थोड़ी हूँ, मैं तो आपकी माँ। दोस्त हूँ ना मैं आपकी, आपका भला चाहती हूँ मैं रोशनी। इसीलिए आपको बार बार कहती हूँ कि आपके बाबूजी अच्छे इंसान नहीं है, वो बुरे हैं। आप उनसे दूर रहो, वो आपका भला नहीं चाहते। ये क्या कर रही हो? हमारे बाबूजी को बुरा बोलने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? वो सबसे अच्छे हैं, वो हमारा भला चाहते हैं। बुरी तो आप हैं। आप हमको नाचने से मना कर रही थी ना, तो फिर आज आप क्यों नाची? आपको डांस करने से रोकने के लिए मैं डांस कर रही थी, वरना मैं। झूठ बोल रही हैं आप। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ रोशनी। ये सब कुछ आपके बाबूजी का ही किया धरा है, उन्हीं की वजह से ये सब हुआ है। हमारे बाबूजी के बारे में बुरा कुछ भी मत बोलो आप। वो सबसे अच्छे हैं। जानती हो आप, वो हमें आप पर नजर रखने के लिए रोज 100 रुपए देंगे। 100 रुपए? क्या? वो पैसे देंगे और आप ले लोगी? क्यों चाहिए आपको पैसा? मैं कमा रही हूँ ना घर चलाने के लिए, आपको पैसों की क्या जरूरत है? आप उनसे पैसे नहीं लेंगे। क्यों ना ले? और आगे से आप हमारे मामले में कुछ मत बोलना और हमें बाबूजी से दूर करने की कोशिश भी मत करना। ये क्या जबरदस्ती है? छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी, और मेरा आखिरी फैसला यही है कि आप उस बार में कभी नहीं जाओगी। जो करना है कर लो, हम तो उस बार में जाकर ही रहेंगे। समझ गई ना? हम और नहीं समझाएंगे। बेबी माँ, मुस्कान हमेशा कहती थी कि आपके दरबार से कभी कोई खाली नहीं लौटता। आप सबकी झोली भर देती है, सबके चिंताएं दूर कर देती है, सबके दुख दूर कर देती है। और हमारा मन भी बहुत बेचैन है, बहुत अशांत है। इसे शांत कर दीजिए माँ, रास्ता दिखाइए माँ। देवी माँ भी यही कहती है, मुस्कान को भुलाकर जीवन में आगे बढ़ जाए। कहती है कि मुस्कान भी अगर होती तो हमें खुश देखना चाहती। कोई ये क्यों नहीं समझता कि हमारी खुशी तो मुस्कान से ही है। हाँ, निशा जी के लिए इज्जत है, बहुत अच्छी है, वो घर का ख्याल रखती हैं, सब कुछ ठीक है, पर उनके लिए हमारे मन में प्यार नहीं है। हमारे दिल में तो सिर्फ मुस्कान है। तो निशा जी को जगह हम कैसे दे दे दिल में? माँ, हमारी आपसे विनती है कि निशा जी के मन में ऐसी कोई उम्मीद ना जगे जिसका पूरा होना संभव ही ना हो। निशा जी सिर्फ और सिर्फ खुशी की माँ है, बस। हम निशा जी को केवल पत्नी होने का दर्जा दे सकते हैं, प्यार नहीं। प्लीज माँ, प्लीज हमें रास्ता दिखा माँ, हमें रास्ता दिखा। रोशनी, तुम क्या डांस किया है आपने, मजा आ गया। वैसी बात, मिठाई होनी चाहिए। मिठाई
नहीं? अरे मिर्ची दोय, हम ये मिठाई हमारी मिर्ची दोय को खिलाएंगे। मिर्ची दोय। नहीं, हमें नहीं खानी मिठाई, आप इन्हें ही खिला दो। चलिए, कोई बात नहीं। हमारी मिष्टी दोय ऐसे मुंह फुला के बैठे तो मजा नहीं आता, हमारा दिल बहुत दुखता है। तो हम मिष्टी दोय को नीचे बाजार में जाके एक आइसक्रीम खिलाते हैं, आपकी फेवरेट। कैसा आइडिया? रोशनी कहीं नहीं जाएगी आपके साथ। अरे हमेशा के लिए थोड़ी लिए जा रहा हूं, नीचे बाजार तक तो जा रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं जा रहे। तो ले जाओ इसे आइसक्रीम खिलाने। क्यों मिस्टर दोय, चलेंगे आप मेरे साथ? हाँ बाबूजी, चलिए। छोड़ा हमारा हाथ, चलिए। चलिए मिस्टी दोय जी। क्या करूं मैं? कैसे बचाऊं अपनी बच्ची को? कुछ तो करना होगा मुझे। इस शैतान को उसकी करनी की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। एक एक चीज का बदला लूंगी, एक एक चीज का हिसाब चुकता करना होगा उससे। पहले मुझे अपने रौनक जी को किसी भी तरह ढूंढना होगा और अपनी बच्ची को इस दलदल से बाहर निकालना होगा। पर कैसे? विमा, रास्ता दिखाइए। अब हमारा मिस्टी दोय ठंडा ठंडा आइसक्रीम खाएगा और अपना दिमाग ठंडा करेगा और कोई टेंशन नहीं लेगा। कौन सा आइसक्रीम खाएगा? बटर स्कॉच। हाँ जी, बटर स्कॉच पेश की जाए। चलाइए। जी सर, अभी देता हूँ। वैसे हमको लगता है हमारी मिस्टी दोय आपकी रेलगाड़ी आपसे जलती है, इसीलिए आपको डांस करने नहीं देती, कुछ काम करने नहीं देती, हर चीज में टांग अड़ाती है आपने। आपने पूरे बाजार को कंट्रोल में किया हुआ है। अब इसको भी ना कंट्रोल में रखो, अपनी कंट्रोल में। जब भी वो आपको किसी काम करने से मना करे या बोले ए, रोके टोके, तो आप उसकी बात नहीं मानेंगी। आप वही करेंगी जो आपका दिल करेगा, या वही करेंगी जो आपके बाबूजी कहेंगे। हाँ बाबूजी, हम समझ गए। हम आपको हमसे कभी दूर होने नहीं देंगे। हम भी आपसे कभी दूर नहीं जाना चाहते बाबूजी। हाँ बोल। आता हूँ। हाँ मिष्टी दोय, चलो चलते हैं। और आइसक्रीम चाहिए? चल मिष्टी दोय, तुझे रेलगाड़ी पर छोड़ देता हूँ, फिर अपने काम पे चला जाता हूँ मैं। हाँ आप चलो। हमें अभी वापस नहीं जाना है बाबूजी। हमारा दिमाग अभी थोड़ा ही ठंडा हुआ है और उसे पूरा ठंडा करने के लिए हम थोड़ी देर यही रहना चाहते हैं। ठीक है। इसलिए आप जाइए, हम अपने आप चले जाएंगे घर। जो हुकुम सरकार का। एक अरे क्यों बार बार फोन कर रहा है? आ रहा हूं ना, बोला ना मैं आ रहा हूं। फोन कर।
बंगाल टाइगर। अरे बंगाल टाइगर, अरे तुम यहाँ पर कैसे? कमाल है, बार बार टकरा जाते हैं हम दोनों। हाँ, लगता है कि हमारा कोई पिछले जन्म का कनेक्शन जरूर है। वैसे तो हो कैसी? सॉरी, गिरा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने आपको माफ किया। बहुत बड़ा दिल है हमारा, हम सबको माफ कर देते हैं। अच्छा ठीक है दादी अम्मा, चलो हम आपको एक और आइसक्रीम ले देते हैं। चलो। सच में आप भी खाओगे क्या? हाँ, आइसक्रीम मना कौन करता है भाई, हम भी आइसक्रीम खा लेंगे, आइसक्रीम सब खाते हैं। चलो भैया, तो आइसक्रीम लाओ। कौन सा फ्लेवर दे दो भैया? बटरस्कॉच। आप भी? तुम भी? हैं? अरे बाबा, चाय भी हमारे पसंद की स्पेशल, बटरस्कॉच आइसक्रीम भी है। लगता है हम किसी छोटी परछाई से बात कर रहे हो। बस एक बात बताओ, तुम यहाँ अकेली हो? अकेले आई हो, कोई आया नहीं तुम्हारे साथ? अरे बच्चों को ऐसे रात को अकेले नहीं घूमना चाहिए। चलो तुम्हें घर छोड़ते, चलो चलो। क्या हमने जोक मारा? ऐसा हंस क्यों रही हो? क्या हुआ? और क्या, कभी दादी अम्मा बोलती हो तो कभी बच्चा। अरे हम बच्चे नहीं हैं, इस पूरे इलाके की मालकिन हैं हम। अरे बाबा, तुम्हारे एटीट्यूड के सामने हमारा एटीट्यूड एकदम फीका पड़ गया रे। वैसे सच कहे ना, तुम दादी नहीं हो, तुम यहाँ की दादा हो। दादा नहीं, दादी हैं हम यहाँ के। अच्छा ठीक। सब हमसे डरते हैं, सिवाय उस रेलगाड़ी के। कौन रेलगाड़ी है? याद है हमने आपको बताया था, वो रेलगाड़ी अपना डब्बा मत। तो डब्बा खोजे, मतलब अपने पट्टी को ढूंढ रही है। करेक्ट। हमने आपसे कहा था ना कि हम उनको आपसे मिलवाएंगे। करेक्ट करेक्ट। हाँ, एक काम करते हैं, चलो मिलवा दो, चलो। नहीं, अब हम आपको उनसे नहीं मिलवाएंगे, और आपको उनके पति को भी ढूंढने की अभी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत चालाक है और हमें परेशान करती है। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो क्या है ना, बात यह है कि यहाँ पे अभी अकेले हो, करेक्ट? हमारे साथ हो, मतलब हमारी जिम्मेदारी हो। तो ऐसे में क्या होगा, हमें तुम्हें सही सलामत घर छोड़ना चाहिए। हाँ, ऐसे में तुम्हारा घर भी देख लेंगे और रेलगाड़ी से मिल लेंगे। ठीक है, इसी बहाने हम आपको अपना घर भी दिखा देंगे, और वहाँ पर रेलगाड़ी होगी ना तो आप उनसे बात भी मत करना। क्यों? क्योंकि वो हम पर गुस्सा होते हैं, और अगर आप जाओगे तो वो आप पर भी गुस्सा करेंगे। ठीक है, चले। एक मिनट, अच्छा तुम्हें रेलगाड़ी देगी क्या? ये पकड़ो इसे। ये कीप द चेंज। धन्यवाद सर। क्या हमारी आइसक्रीम भी खाओगे? चलो। भगवान, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मामी ने कहा कि वो इस वक्त प्रिंसिपल के यहाँ नहीं जा सकते, पर अगर मामी का अंदाजा गलत हुआ तो, अगर वो सच में प्रिंसिपल से मिलने चले गए होंगे तो उन्हें वहां पे मुस्कान भी मिल जाएगी। और नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी प्रिंसिपल को फोन लगाती हूँ। प्रिंसिपल भी फोन नहीं उठा रहे हैं। अब तो पक्का रौनक जी वहीं पे चले गए हैं, और उन्हें शायद ये भी पता चल गया होगा अब तक कि मुस्कान जिंदा है। मैं क्या करूं? शायद इतनी परेशान क्यों लग रही है? खुशी की मम्मी का फोन इतनी रात को? हेलो मिसेस सिंह, व्हाट हैपेंड? इतनी रात को आपने मुझे कॉल किया? I'm so sorry, मैंने आपको इतनी रात को डिस्टर्ब किया। मुझे बस ये पूछना था कि क्या मेरे पति आए हैं वहाँ पे? नहीं तो मिस्टर रौनक इतनी रात को मुझसे मिलने क्यों आएंगे भला? वो तो मुझे कल स्कूल में मिलने वाले हैं, उन्होंने बोला था मुझे। आई होप सब ठीक है। अब बड़ा परेशान साउंड कर रही है। इट्स ऑल ओके? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, सब ठीक है। सॉरी वंस अगेन, मैंने आपको इतनी रात को डिस्टर्ब किया।
गुड नाइट। इट्स ओके। सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। 5 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट मेल कर रहा हूँ, प्लीज। मुझे तो लगता है तुम्हारे ये मेल के चक्कर में ना हमारा मेल तो कभी होगा ही नहीं, और तुम ना हमेशा ये सिर्फ टाइम पास करते रह जाओगे मेरे ओ साथ। हीरोइन, तुम्हें भी पता मैं तुम्हारे साथ कोई टाइम पास नहीं कर रहा। टाइम पास? पक्का तुम टाइम पास नहीं करे ना? तो फिर भैया से करो हमारे रिश्ते की बात। और मुझे ना अभी इसी वक्त जानना है कि तुम भैया से कैसे और कब हमारी शादी की बात करने वाले, वरना ना मैं तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगी, समझे तुम? कर लूंगा यार बात में, क्यों परेशान होती रहती हो? देखो ये बात पता है बहुत आराम से करने वाली होती है, जल्दबाजी नहीं मचानी इसमें हमें। तो जब भैया अच्छे मूड में होंगे तब मैं उनसे प्यार से बात कर लूंगा, समझी? तुम्हारी कसम। ए हेलो, मेरी झूठी कसम मत खाओ, खुद की कसम खाओ ना। निशा, क्या बात है निशा? ये रात गए इतनी परेशान लग रही हो, किसे फोन कर रही थी? माँ मैं वो प्रिंसिपल को फोन कर रही थी। इतनी रात गए? ऐसा क्या अर्जेंट काम हो गया जो इतनी रात को तुम उन्हें डिस्टर्ब कर रही हो? माँ रौनक जी पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी इसलिए मैंने प्रिंसिपल को फोन कर दिया। जेठानी जी ये लीजिए, पानी पी लीजिए और शांत हो जाइए आप। ये इतनी रात को सब उठे हुए क्यों हैं? चल कर देखें, चलो। क्या हुआ आंटी जी, आप सब लोग आधी रात को ऐसे हॉल में, सब ठीक तो है? हाँ हाँ सब ठीक है, वो रौनक लौटा नहीं ना अभी, तो निशा परेशान हो रही थी। तू जरा फोन करके देख, शायद तेरा फोन उठा ले। हम फोन करते हैं। हमारा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। भाभी आप परेशान मत हो, भैया यूजुअली ऐसे ड्राइव्स पे निकल जाते हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आ जाएंगे। हमारा घर आ गया। रेलगाड़ी। रेलगाड़ी। रोशनी, लौट के आओ ना